हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिनी चाइनीज ड्रामा कॉन्सेप्ट। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने मेल लीड शीमू को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट इसे फ़ोन पर बताता है कि मैडम शी यानी कि शीमू की वाइफ चाइना वापस आ चुकी है। जिस पर शीमू अपने असिस्टेंट को धमकी देता है कि अगर आइंदा तुमने मुझसे कभी भी उस लालची औरत के बारे में कोई बात की तो मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड बनाकर दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दूंगा। शीमू की इसी बात से हमें अंदाजा हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को जरा भी लाइक नहीं करता। फोन कट करने के बाद वो सीधा अपने होटल रूम में चला जाता है और गुस्से से दरवाजा बंद करने की वजह से डोर की नंबर प्लेट नीचे गिर जाती है। फिर हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका इस होटल में आने का मकसद एक चीटर को एक्सपोज करना था। इन दोनों में से ब्लू ड्रेस वाली लड़की का नाम जियांग जीजी है, जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है। जियांग अभी अभी अब्रॉड से लौटी है। जियांग अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें यकीन है ना कि जिस चीटर को हम एक्सपोज करने वाले हैं उसका रूम नंबर 666 ही है, जिस पर फ्रेंड भी हाँ में जवाब देती है। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो रूम 999 को 666 समझ लेती हैं, क्योंकि इसकी नंबर प्लेट नीचे गिरकर कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी। जियांग को इस एडवेंचर में काफ़ी मज़ा आ रहा था, इसलिए वो बहुत ही एक्शन के साथ अपने हाथ में फ़ोन लिए इस रूम में घुस जाती है। उसे वो तो दिखाई नहीं देता जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, मगर अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। शीमू जिया से पूछता है कि मोहतरमा आप हैं कौन और मेरे रूम में कैसे आ गई, मगर जिया इसके चाम को देखकर जैसे फ्रीज हो जाती है। इसे टीज करने के लिए शीमू इसे पकड़कर बोलता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं, जिस पर जिया होश में आते हुए चिल्लाकर बोलती है कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक हस्बैंड भी है, और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जिया के जाने के बाद शीमू अपने पीए को कॉल करके इसे डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाने का बोलता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ जियांग जाउडी को डिवोर्स देने वाला था। प्लान फेल हो जाने के बाद जिया और इसकी दोस्त होटल से बाहर आ रही थी कि जिया को इसके डैड की कॉल आती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिया तो सच में मैरिड है, जो कि शादी के बाद डाउरी में मिलने वाले 30 मिलियन युआन को लेकर स्टडीज के लिए अब्रॉड भाग गई थी और अब जिया वापस आ चुकी थी। इसलिए इसके डैड इसे शी फैमिली से अपोलोजाइज करने का बोलते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि जिया के डैड ने पैसों के लिए जबरदस्ती इसकी शादी शी फैमिली के बेटे से करवा दी थी, मगर जिया अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपने डैड से बोलती है कि आज के बाद मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। फिर वो अपना फ़ोन वहीं पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि आज इसका जॉब के लिए एक बहुत बड़ी डिज़ाइन कंपनी में इंटरव्यू था। फिर हम एक ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि अपनी बहू की फ़ोटो को देख देख कर इसे याद कर रही होती हैं कि किस तरह से एक बार एक आदमी इनको लूटने की कोशिश में था, मगर जिया ने सही टाइम पर आकर इनको बचा लिया था और तभी से वो जिया को काफ़ी लाइक करने लगी थी। फिर ग्रैंडमा अपने पोते को आवाज़ लगाकर इसे इसकी वाइफ के चाइना वापस आने के बारे में बताती हैं और हम देखते हैं कि इनका ग्रैंडसन कोई और नहीं बल्कि शीमू ही था, और शीमू की वाइफ भी कोई और लड़की नहीं बल्कि जियांग ही थी। शीमू ग्रैंडमा से बोलता है कि वो अब जियांग जाउडी को डिवोर्स देना चाहता है, क्योंकि वो एक लालची लड़की है जो कि सिर्फ 30 मिलियन युआन के लिए उसे छोड़कर अब्रॉड भाग गई। ग्रैंडमा एक हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए वो जल्दी से तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लग जाती हैं कि वो जियांग को डिवोर्स ना दे, क्योंकि उन्होंने पहले भी यही ट्रिक यूज करके शीमू को जिया से शादी के लिए राजी किया था। यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि ग्रैंडमा ने इन दोनों की शादी ज़बरदस्ती करवाई थी, क्योंकि इनको जिया बहुत पसंद थी, मगर जिया और शीमू को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शीमू ने ये शादी अपनी दादी और जिया ने ये शादी अपनी फैमिली के लिए की थी, क्योंकि उन लोगों को डाउरी में 30 मिलियन युआन मिलने वाले थे। शीमू अपनी दादी की ये कंडीशन देखकर इनसे प्रॉमिस करता है कि वो जिया को डिवोर्स नहीं देगा, जिसके बाद दादी शीमू को जिया के लिए एक रिंग खरीदने का बोलती है, क्योंकि जिया काफ़ी अरसे के बाद इनसे मिलने वाली थी। और शीमू ना चाहते हुए भी रिंग खरीदने के लिए स्टोर चला जाता है और वहां जाकर अपने पीए से बोलता है कि वो यहाँ की सबसे चीप रिंग खरीदेगा, क्योंकि जिया जैसी लालची लड़की यही डिजर्व करती है। जिया भी अपने लिए कुछ सामान खरीदने इसी स्टोर में आती है और इन दोनों को एक साथ देखकर कपल समझ लेती है। जब जिया इन दोनों को देखकर हंस रही थी तो शीमू इसे नोटिस करके इसके पास आकर बोलता है, मैं हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर जगह मेरा पीछा करती फिरोगी। फिर वो जिया को अपने साथ लंच की ऑफर देता है, मगर जिया इसे साफ साफ बता देती है कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। शीमू जिया में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए अपने पीए से इसकी डिटेल्स निकलवाने का बोलता है। नेक्स्ट डे पीए जियांग की सारी डिटेल्स लिए शीमू के सामने हाजिर हो जाता है और इसे बताता है कि उस लड़की का नाम जियांग जीजी है और इस लड़की ने कल ही हमारी कंपनी के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जॉब के लिए इंटरव्यू भी दिया था, मगर अनलकीली डिज़ाइन डिपार्टमेंट में मिस जिया के लिए कोई भी स्पॉट खाली नहीं है। मगर शीमू अपने पीए से बोलकर जिया को अपने डिपार्टमेंट में जॉब के लिए हायर कर लेता है। अगले सीन में एक चोर दादी को लूटने की कोशिश कर रहा था,
जिया भी इसी रोड पर जा रही थी, इसलिए वो ये सब देखकर चोर को पकड़ने में दादी की हेल्प करती है। दादी जिया को देखते ही पहचान लेती हैं और बीमार होने का बहाना करके इसे अपने साथ घर ले आती हैं और फिर शीमू को कॉल करके बुला लेती हैं। शीमू और जिया को लगता है कि दादी सठिया गई हैं, इसलिए जिया को अपनी बहू समझ रही हैं। शीमू तो ऑलरेडी जिया में इंटरेस्टेड था, मगर अब उसे लग रहा था कि जिया भी इसमें इंटरेस्टेड है, इसीलिए तो वो इसका पीछा करते हुए इसके घर तक चली आई। शीमू अपनी वाइफ जियांग जाउदी से नफरत करता था और इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो जिया को ही अपनी वाइफ की एक्टिंग करने का बोलता है, जिसके बदले में वो जिया की सैलरी डबल कर देगा। इसलिए जिया भी मान जाती है। दादी के मुंह से इनकी असली बहू का नाम सुनकर जिया को शक होने लगता है कि शायद वही इनकी असली बहू है और इनकी बहू की तरह वो भी 5 साल पहले अब्रॉड भाग गई थी। इसलिए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए स्टडी रूम में रखी हुई फोटो को देखने जाती है, जो कि दादी ने एडिट करके बनवाई थी, मगर वो फोटो तो कुछ ऐसी दिखाई देती थी। और फिर एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की, जिसका नाम चिंग है। चिंग शीमू के बचपन की दोस्त है और वो अभी अभी अब्रॉड से अपनी स्टडीज कंप्लीट करके चाइना वापस आई है। वो वापस आते ही एज एन एम्प्लॉय शीमू की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और इसके लुक्स और पैसे की वजह से इस पर डोरे डालने लग जाती है, मगर शीमू इसे साफ साफ बता देता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और वो तो किसी और को लाइक करता है। दूसरी तरफ जिया को अब भी शक था कि शायद वही शीमू की रियल वाइफ है। जब वो ये बात अपनी दोस्त से शेयर करती है तो दोस्त इसे मैरिज सर्टिफिकेट से ये बात कंफर्म करने की एडवाइस देती है, मगर जिया ये जानने के लिए कि वो शीमू की रियल वाइफ है या फिर नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि इसने तो वो सर्टिफिकेट अब्रॉड जाने से पहले ही कहीं खो दिया था। चिंग को पता चलता है कि शीमू और जिया काफी क्लोज हैं, जिससे जेलिस होकर वो जिया के हाथ पर चाय गिरा देती है। शीमू जल्दी से जिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हाथ चल जाने की वजह से जिया को ऑफिस और शीमू से काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। शीमू इसके लिए कंफर्टेबल सैंडल्स खरीद कर लाता है और इसे सोता देखकर इसकी एक फोटो ले लेता है। वो फोटो में काफी क्यूट लग रही थी, इसलिए शीमू इस फोटो को अपना वॉलपेपर सेट कर लेता है। चिंग से तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो जेलसी के मारे ऑफिस में ये रूमर फैला देती है कि जिया अपनी ब्यूटी को यूज़ करके अपने बॉस को सीड्यूस करती है। ऑफिस में सब लोग इन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं, इसलिए जिया रिज़ाइन करने का डिसाइड करती है, मगर शीमू इससे बोलता है कि रिज़ाइन करना ये सब अपने मुंह से एक्सेप्ट करने जैसा है। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो जिया के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो भी शीमू को लाइक करती थी, मगर फिर अचानक उसे याद आता है कि वो दोनों ही मैरिड हैं। जिया शीमू को बताती है कि इसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, मगर सच तो ये है कि उसने आज तक अपने हस्बैंड को देखा तक नहीं है। शीमू जिया से बोलता है कि अगर हम दोनों ही अपने पार्टनर्स से डिवोर्स ले लें तो फिर हम दोनों शादी कर सकेंगे, जिस पर जिया भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने पर राजी हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को मैसेज करके इससे डिवोर्स की डिमांड करती है, तो वो भी राजी हो जाता है और वो दोनों अगले ही दिन सिविल अफेयर्स ऑफिस में मिलने का प्लान बनाते हैं। शीमू अपनी वाइफ की तरफ से ये मैसेज मिलने पर काफी खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन दोनों पर ही एक दूसरे की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। जिया शीमू को बताती है कि उसने अपना नाम जियांग जाउडी से चेंज करके जियांग जीजी रख लिया था, शायद इसलिए शीमू को भी पता नहीं चला कि जिया दरअसल इसकी रियल वाइफ है। शीमू ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, मगर जिया शर्माते हुए इसे रोक देती है। जिया शीमू से स्टडी रूम में रखी हुई फोटो के बारे में पूछती है तो शीमू इसके पीछे की कहानी बताता है कि इसके अब्रॉड भाग जाने के बाद ग्रैंडमा ने ही इन दोनों की वो फोटो एडिट करवाई थी, क्योंकि वो दोनों ना ही तो कभी मिले थे और ना ही उनका कोई फोटो शूट हुआ था। शीमू को ऑलरेडी जिया पर काफी गुस्सा था, क्योंकि वो इन लोगों के पैसे लेकर अब्रॉड भाग चुकी थी। जब वो ड्रंक होकर घर वापस आया तो इसने जिया की फोटो को ब्लैक आउट कर दिया, क्योंकि वो इसकी शक्ल देखे बगैर ही इससे नफरत करने लगा था। फिर वो दोनों ही ग्रैंडमा के पास आते हैं और ग्रैंडमा इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती हैं और शीमू को रियलाइज होता है कि ग्रैंडमा की चॉइस कितनी अच्छी थी। कुछ देर के लिए वो दोनों अपने इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखते हैं, मगर चिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक दिन वो दोनों सब लोगों पर अपने रिश्ते को रिवील करके सबके मुंह बंद कर देते हैं और फिर सबके सामने शादी कर लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि ये छोटी सी मगर क्यूट ऑफिस रोमांस की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, तब तक के लिए बाय।